हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ 84 डेज फैट टू फिट चैलेंज। सो गाइस, इनका जो कमेंट है जो राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ये मेरे 10 डे की वीडियो पर पोस्ट किया है इन्होंने कि हमें क्या पता आपने कपड़ों को शायद लूज कर लिया होगा, लूज करके आप दिखा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने किसी भी कपड़े की कोई सिलाई नहीं खोली है और ये सूट भी मेरा लूज हो चुका है। और आज है मेरी जर्नी का 12वां दिन जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर किसी को लगता है कि मैंने अपने कपड़ों को लूज करके आपको दिखाया है कि 10 दिन में मेरा वेट लूज हुआ है या नहीं हुआ है, पहले तो मैं बता दूं, मैंने आपको बताया 2 इंच लॉस। वेट लॉस और इंच लॉस में काफी फर्क होता है। तो आपके जो इंच लॉस होते हैं, जिस चीज पर आप काम करते हैं उसी पे होते हैं। सो गाइज मैंने इंच लॉस पे काम किया था, चूंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा निकल रहा था, साइड फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया है। और आज उसी सीरीज का है मेरा 12वां दिन जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया है एक ड्रिंक जिसमें अदरक, दालचीनी और जो नॉर्मल मैं अजवाइन वगैरह डालती हूँ, सेम वही वाला जो कि खाली पेट में सुबह पीती हूँ और उखड़ू बैठ के ही पीती हूँ। लेकिन सुबह उठने पे सबसे पहले मैं 1 लोटा पानी भी पीती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होकर इस ड्रिंक को मैं लेती हूँ। तो ये एक सीक्वेंस है आपकी दिनचर्या को बदलने में। आप जो अपनी डेली रूटीन को चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो मेरी ड्रिंक बनकर हो चुकी है तैयार और उसके साथ ही मैंने बना दिया था अपनी मौसी के लिए चाय, क्योंकि उनको सुबह चाय पीनी है। और मैंने ये ड्रिंक बनाई, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने कैमरे पे दिखा दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि कल को कभी आप बोलोगे कि आपने तो झूठ बोला था, आपने कोई ऐसी ड्रिंक को नहीं पिया है। तो मैं डेली की डेली अलग अलग डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ और उसको पीती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है अपनी बॉडी में। ऐसा लगता है जैसे ब्लोटिंग वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें मुझे अब नहीं हो रही है, जब मुझे सी सेक्शन के बाद स्टार्ट हो गई थी। आप चलते फिरते देख सकते हैं जो मेरा सूट है वो काफ़ी लूज हो चुका है। और मैंने थोड़ी देर बैठ के पानी पिया था और उसके बाद मैंने घूम फिर के अपने इस पानी को किया है एंजॉय। फिर बाहर जाके मैंने देखा, क्योंकि मैं ज़्यादातर आजकल छत पे एक्सरसाइज करने लगी हूँ, तो बाहर जाके देखा काफ़ी कोहरा था। और आप देख सकते हैं तो कोहरे की वजह से थोड़ी शीतलहर भी चल रही थी यहाँ पे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं छत पे जाके एक्सरसाइज करूँ। तो मैंने अपना बोरिया बिस्तरा जो भी बिछौना था बिछा लिया है अपने कमरे में, वहाँ पे कर दिया है करना योगा स्टार्ट। और आप मेरे साथ कौन कौन मेरी सीरीज में शामिल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब करके मोटिवेशन भी बढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले मैंने किया है कपालभाति अपने पेट को ठीक करने के लिए, क्योंकि कपालभाति से भी बहुत अच्छे से आपका पेट अंदर हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। तो देन उसके बाद मैंने किया है इनहेल एक्सेल, यानी कि अनुलोम विलोम, जो कि नॉर्मल सी बात है। जब आप अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस अंदर बाहर करते हैं तो आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है और आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। साथ में उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज को हार्ड करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने अपनी एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद मेरी हालत हो जाती है कुछ ऐसी और मैं वहीं पर लेट जाती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर किया है ये प्लैंक, जो मेरा 20-20 सेकंड के लिए किया था, क्योंकि अभी मेरे से इतने ज़्यादा इसको एक साथ होल्ड नहीं कर सकती। आप अपने पैरों को ज़मीन से सिर्फ 4 अंगल ऊपर रखेंगे और थोड़ी देर बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पेट पर जोर पड़ रहा है। देन उसके बाद ये मेरी सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है, जो आपके कमर, थाई, हिप सबको टोन करने में आपकी हेल्प करती है। इसी तरीके से आप इसको अगर मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, लेटे हैं, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। खाना वाना खाने के बाद भी अगर आप इसको करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आपको गैस्ट्रिक की, ब्लोटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक हो जाती है। देन उसके बाद मेरा ये कॉम्बो है एक्सरसाइज का। आप इसको एक ही एक्सरसाइज को 3 तरीके से करते हैं और तीनों तरीके से एक अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। ये वाली अगर ऐसे बैठ के करेंगे तो आपको जो अपर एरिया है, ब्रेस्ट एरिया है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है देखने को। देन उसके बाद हिप और थाई के लिए है ये वाली एक्सरसाइज। आप जितना करेंगे आपके पेट पे भी काफ़ी जोर पड़ता है और आपका ऑल ओवर बॉडी का जो टोन है वो इससे हेल्प होता है, यानी इससे बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर से मेरी वही अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइज है ये, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज चेंज कर करके हम अपनी बॉडी को कर देते हैं रिफ्रेश और उसके बाद अच्छे से हम उनको परफॉर्म कर पाते हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। आप बैक टू बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जनरली जब भी अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा घूमती फिरती टहलती हुई, ताकि मेरी बॉडी जो है एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। और आप हालत देख सकते हैं उसके बाद की, क्योंकि ये BTS है, ये कभी पता नहीं चलता है, सिर्फ एक्सरसाइज ही दिखाई जाती हैं वीडियोस में। तो उसके बाद मेरे पैरों में काफ़ी दर्द सा भी होने लगता है और मेरे घुटने हैं उनमें भी जॉइंट्स में पेन होता है। तो उसके बाद मैंने की है ये वाली एक्सरसाइज। इसमें डिफरेंस आप देखिएगा, जिसने भी मेरा शुरू से अब तक का सीरीज़ देखा है, पहले दिन मैं इसको नहीं कर पा रही थी बिल्कुल, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इन एक्सरसाइज को करने लगी हूँ और मेरी बॉडी उस चीज़ में ढल चुकी है। अब मुझे एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आता है और बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर पाती हूँ। उसके बाद मैं फिर से थक जाती हूँ, बेटी से बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जस्ट मेरे सामने बैठी है, यानी कैमरा के जस्ट पीछे, और वो मुझे देख रही थी और पीछे
पीछे से रो भी रही थी, हल्की फुल्की, हो सकता है आपको आवाज़ भी आ रही हो। और इस वाली एक्सरसाइज को भी आप देखिए, ये वाली एक्सरसाइज पहले दिन मेरा पैर जो है वो सिर्फ यहाँ तक आ रहा था, और आप ये देखिए फाइनल रिजल्ट मेरा आज की एक्सरसाइज के बाद। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपना जो पहले वाला वीडियो बनाया है वो फेक है, तो बिल्कुल भी नहीं, वो फेक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सारे के सारे सूट जो उनमें 2-2, 3-3 इंच की लूजिंग हो गई है हिप और मेरे बेली फैट की जगह से। सो आप देख सकते हैं, क्योंकि कपड़ों के पहनने से ही पता चल जाता है कि हमारा वेट लूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एट लास्ट मैंने की है स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग टाइम से करते रहनी चाहिए। और मेरी बेटी जब तक रोने लगती है तो मैं थोड़े इसको लाड़ लड़ा लेती हूँ। मैंने सोचा कि जब ये बेचारी इतनी देर से मेरा वेट कर रही है तो थोड़ा सा लाड़ इसको लड़ा ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा, जिसको मैंने हेल्दी बनाने की कोशिश करी है। उसमें मैंने सारे सब्जियों को चॉप करके डाला है, साथ में मटर को भी डाला है, उसके साथ मैंने डाली है मूंगफली। तो एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोटीन रिच मेरा पोहा बन के हो जाता है तैयार। अगर आप कभी पोहा बनाएं तो इस तरीके से ट्राई करिए, खाने में भी टेस्टी लगता है और हेल्दी तो होता ही होता है। मूंगफली को भून लिया था, फिर उसी में मैंने थोड़ा सा जीरा और अपनी प्याज वगैरह डाल के भून ली है। साथ में आप देख सकते हो टमाटर मटर वो मेरी थाली में रखी हुई हैं सारी चीज़ें, सबको बैक टू बैक करके भून लूँगी हल्का हल्का सा। और साथ में पोहा मैंने पहले से धो के रख लिया था, जो कि अच्छे से हो चुका है फूल के बहुत मोटा, और उसको मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा मतलब बहुत ही लाइट स्पाइसेस डालूँगी मैं इसमें सारे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में डालने के बाद वो मिक्स नहीं होता है अच्छे से, तो पहले ही मैं उसको कर लेती हूँ अलग से मिक्स, उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसको कढ़ाई में। तो अब मुझे कोई भी इसमें सामान एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। पोहा बन के मेरा हो जाता है तैयार। आपको लास्ट में करना है इसको सिर्फ मिक्स मिक्स मिक्स, जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही स्पाइसेस में बहुत अच्छे से फैल जाएंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। क्या आपको मेरे अंदर जेन्युइनली कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो भी बताइएगा। यहाँ पे मेरा पोहा बनके हो चुका है तैयार। इधर बना दी है मैंने चाय, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है घर, तो उसकी सबसे पहले डिमांड है मेरे लिए पोहा बना दे। तो वो जब भी मेरे पास आता है तो पोहा खाने की डिमांड करता है, शायद उसको मेरे हाथ का पोहा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैंने चाय भी बना दी और पोहा भी बना दिया और अपने लिए, लेकिन मैं फिर बना रही हूँ साइड से अदरक वाली चाय, स्पेशली अदरक वाली ड्रिंक, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डिटॉक्स ड्रिंक ही बोलेंगे एक तरीके से। मैंने उस पर पानी चढ़ा दिया था और उसमें थोड़ा सा डाल दिया है अदरक, और उसको उबाल के अच्छे से छान के मैं पी लूँगी। क्योंकि आप डिटॉक्स ड्रिंक उससे एक्सरसाइज से पहले पिएं और एक्सरसाइज के बाद पिएं, तो रिज़ल्ट आपको वास्तव में ही बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। क्लिप को आप इग्नोर करिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग करने के लिए। तो जो भी टाइम मिलता है मुझे 20-25 मिनट मैं उसी में एडिट करती हूँ और आप तक पोस्ट कर देती हूँ। मेन फोकस है मेरा कि क्या मैं जो काम कर रही हूँ वो राइट पाथ पे जा रहा है या नहीं। तो आप मुझे इसका जवाब देंगे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आपको मेरे अंदर कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं। थोड़े बहुत भी अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं अपने इस चीज़ पर काम करती रहूँ। मुझे जाना है ड्यूटी, तो सुबह का नाश्ता बन के हो चुका है मेरा तैयार। भाई भी मेरा खाने को आ गया है और वो वैसे मेरे कैमरे के सामने आता नहीं है, बहुत कम ही आता है, तो वो पीछे से ही कह रहा था कि ला मुझे तो यहीं से दे दे। सो उसको खाना दे दिया है मैंने और रेडी होके मैं निकल जाती हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। यमुना नदी के दर्शन कर सकते हैं आप, ये आजकल ऐसा हाल है हमारी यमुना जी का, कुछ पानी बहुत ज़्यादा लेवल नीचे जा रहा है, तो पानी बहुत ही कम देखने को मिलता है। यही देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी ड्यूटी, और बीच में मेरे को जब गैप मिलेगा तो मैं जाती हूँ जूस पीने के लिए। सो मिलती हूँ आपसे अपने कल के दिन के साथ। और यह है सब्जियों का जूस जो मैं अपनी डाइट में शामिल किया है, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिला है अपनी इस वेट लॉस जर्नी में। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।